सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आज की रीडिंग में आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। मैं सरिता मसीह हमारे चैनल पर। आज की रीडिंग का जो डे है वो 62 डे है और हम पढ़ेंगे नए नियम और पुराने नियम से। नए नियम से हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय का 22 वचन से 38 वचन, और गिनती की पुस्तक से हम पढ़ेंगे 28 से 30 अध्याय। और इसमें हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं। जो हम सीखेंगे नए नियम से, वो किस प्रकार बैतसैदा में एक अंधे को परमेश्वर ने चंगाई दी थी, और पतरस ने किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को मसीह स्वीकार किया था, और अपनी मृत्यु के लिए परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी, और यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के पीछे चलने का एक्चुअल में अर्थ क्या है। और पुराने नियम से जो हम सीखेंगे, बलिदान सीखेंगे कि नियत समय के बलिदान, विश्राम दिन के बलिदान, प्रति माह के बलिदान, इन बलिदानों को जो हमें परमेश्वर के सम्मुख रखना होगा वो किस रीति से रखना होगा, कौन से तरीके होंगे, वो परमेश्वर ने इसमें बताया हुआ है। तो चलिए हमारे साथ निकाल लीजिए मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय का 22 वचन से। बैतसैदा में एक अंधे को चंगा करना। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस बात को इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। पतरस का यीशु को स्वीकार करना, यीशु को मसीह स्वीकार करना। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? परमेश्वर ने पूछा प्रभु यीशु मसीह ने कि लोग मुझे क्या कहते हैं, अपने चेलों से पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया, पर कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। परमेश्वर ने बोला, मतलब परमेश्वर ने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि कोई क्या कहता है। कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, और कोई कहता है कि भविष्यद्वक्ता है, कोई एलिया है, कोई कोई ऐसे ऐसे बताता है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परमेश्वर ने क्या बोला कि वो सारे लोगों को छोड़ो, पर तुम मुझे क्या कहते हो? सबकी छोड़ो, पर तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। क्या है? तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में या किसी से ना कहना, मेरे विषय में या किसी से ना कहना, अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर ध्यान लगाता है। क्योंकि ये होना था, परमेश्वर ने इसीलिए अपने पुत्र को भेजा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है कलवरी क्रूस पे चढ़ाया जाए, उन पे वो अपने हमारे लिए ताड़ना सहे। शास्त्री और फरीसी उन्हें पकड़ाए, झूठा आरोप लगाया। अगर वो नहीं होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। यीशु के पीछे चलने का अर्थ, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की ही हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब वह भी लजाएगा। यहाँ पे जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब परमेश्वर ने बोला है ये 38 में, जो कोई उस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच
मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा। मीन्स इस संसार में ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम लोग उसमें बातें करें, वैसे बने। और इस संसार में अगर हम परमेश्वर को मसीह करके स्वीकारते हैं, तो परमेश्वर जब अपने दूतों, पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तो हमें वो स्वीकार करेगा। अगर हम अपना क्रूस उठाकर लेकर चलेंगे, तब परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा। तो हमें इस संसार की तरह नहीं रहना। इस संसार में तो हैं हम, लेकिन इस संसार की तरह हमें नहीं रहना। इस संसार की तरह हमें बनकर नहीं रहना। इस संसार में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें इनसे बचना है। कबूतर के नाई भोले और सांप के नाई चतुर भी बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने ही बोला है। परमेश्वर को पता है इस संसार में कैसे लोग हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं। तो परमेश्वर को इन सारी चीजों को पता है। हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, अपने क्रूस को, अपनी सारी शारीरिक अभिलाषाओं को, सारी लालच को, झूठ को, घृणा को, इन सारी चीजों को त्यागना है और परमेश्वर के पीछे परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का क्रूस उठा के लेके चलना है। हमारे साथ निकालने पुराने नियम की पुस्तक, गिनती की पुस्तक 28 से 30 अध्याय पढ़ेंगे। तो 28 से हम शुरुआत करते हैं। नियत समयों के बलिदान। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को यह आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। नियत समय मतलब जो समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है, उसी समय पे ही वो सारी चीजें होनी चाहिए। और तू उनसे क्या है, जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये है, अर्थात नित्य होम बलि के लिए 1 वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ के नर प्रतिदिन चढ़ाया करना, एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूलि के समय चढ़ाना, और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कूट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का अन्न बलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है जो सीने पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए चढ़ाया गया। और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो। मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना और दूसरे बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना। अन्न बलि और अर्घ समेत भोर के होम बलि के समान उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। विश्राम दिन के बलिदान। ये हो गया नियत समयों के बलिदान, जो जब परमेश्वर ने निर्धारित किया है उस समय बलिदान और इस तरीके से चढ़ाना होगा। और अब विश्राम दिन के बलिदान। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे के 1 साल के नर बच्चे और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10 मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होम बलि ठहरेगा। ये विश्राम दिन के लिए है, मतलब सबका दिन जो हम अभी जाते हैं, हम अभी कलीसिया जाते हैं, संडे में जाते हैं, तो वो उस समय जो परमेश्वर ने निर्धारित किया था विश्राम दिन, उस दिन का था। प्रति माह के बलिदान। फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रति माह यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 नर बच्चे, और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का 3/10 अंश मैदा, और 1 मेढ़े के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10 अंश मैदा, और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा, उन सबों को अन्न बलि करके चढ़ाना। या सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उनके साथ ये अर्घ हो, अर्थात बछड़े पीछे आधा हीन, मेढ़े के साथ 1/3 हीन और भेड़ के बच्चे के साथ 1/4 हीन दाख मधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रत्येक महीने का यही होम बलि ठहरे, और एक बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। परमेश्वर ने यहाँ पे नियत समयों का बलिदान के बारे में बताया है, विश्राम दिन के बलिदान के बारे में,
और हर महीने के पहले दिन में ये चीजें चढ़ानी है। उसके बाद फसह के पर्व का बलिदान, जो फसह का पर्व है उसमें जो बलिदान होंगे वो क्या होंगे। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे। थोड़ा सा जुकाम हो रखा है। और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य हव्य अर्थात होम बलि चढ़ाना, और 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे हो। ये सब निर्दोष हो और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश, हर एक बछड़े के पीछे अंश, और मेढ़े के साथ 1 एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। और 7 भेड़ के बच्चों में से प्रति बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश चढ़ाना, और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। भोर का होम बलि जो नित्य होम बलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम उन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए यह नित्य होम बलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। ये नियम हो गए फसह के पर्व के बलिदान का, कि 14वें दिन तुम फसह का पर्व मनाना, उसमें क्या क्या करना है। ये हो गया फसह के पर्व के लिए। अब कटनी के पर्व के बलिदान क्या क्या होंगे जब कटनी का समय आता है। फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपनी कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम ना करना। हमें परिश्रम का काम उस समय भी नहीं करना है कोई। और 1 होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश, और मेढ़े के संग एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ों के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, हर एक बच्चे के पीछे। और 1 बकरा भी चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। ये सब निर्दोष हो और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना। तो यहाँ पे परमेश्वर ने बता दिया कटनी के पर्व में क्या क्या करना है। उसके बाद 9 वर्ष के पर्व के बलिदान, जो नया वर्ष आएगा, नया साल आएगा, उसका जो पर्व होगा, उसमें क्या क्या हमें बलिदान करना है, ये भी परमेश्वर ने यहाँ पे बताया है। फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरेगा। तुम होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 1 बछड़े, एपा 3/10वां अंश। जिस प्रकार परमेश्वर ने पीछे रीतियां बताई कि किस प्रकार कितने बछड़े हो, कितने मेढ़े हो, कितने एपा मैदा हो, ये सारी चीजें इसमें भी परमेश्वर ने बताया कि उसी रीति से तुम्हें वो काम करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 में प्रायश्चित के दिन के बलिदान। जो प्रायश्चित का दिन होगा, वो प्रायश्चित का दिन भी परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा है। फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का काम काज न करना, और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने को होम बलि, अर्थात 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना। ये सब परमेश्वर ने प्रायश्चित के लिए, हमें अगर कोई गलती हो जाती है, पश्चाताप, आज के समय हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक के माफी मांगते हैं और प्रायश्चित कर लेते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है, अगर हम सच्चे मन से मांगते हैं। और उस समय था कि बलिदान चढ़ाना पड़ता था। पुराने समय में बलिदान चढ़ाना पड़ता था। अगर हमसे कोई गलती होती थी, कुछ भी होता था, तो हमें परमेश्वर के निर्धारित
रूल रेगुलेशन के साथ हमें वो चीजें करनी पड़ती थी। और अब तो परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में ले लिया है, और हम अगर कोई गलती करते हैं हम तुरंत परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर हमें क्षमा देता है। फिर झोपड़ियों के पर्व के बलिदान। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसमें परमेश्वर का कोई कामकाज न करना, और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मानना। तुम होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े, 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 भेड़ के नर बच्चे, ये सब निर्दोष हो जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे निर्दोष थे, वो हमारे लिए कलवरी क्रूस पे चढ़ाए गए, उसी प्रकार जो यहोवा के लिए वहां पे सुगंध द्रव्य हव्य चढ़ाया जाए, वो चीज भी सारी की सारी निर्दोष होनी चाहिए। और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से एक बछड़े के पीछे एक एपा का 3/10 और दोनों मेढ़ों में से एक एक मेढ़े के पीछे का 2/10 और 14 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। ये सारी चीजें परमेश्वर ने निर्धारित किया कि चढ़ाए जाएं। ये हो गया 7वें महीने के 15वें दिन में। उसके बाद ये हो गया फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेढ़े और 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। ये हो गया 12वें दिन में। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और मर्ग अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 भेड़ के निर्दोष नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। जो कुछ भी चढ़ाना वो नियम के अनुसार ही चढ़ाना होगा। फिर चौथे दिन एक बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना। फिर 5वें दिन 9 बछड़े लेना, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। फिर 6वें दिन, ये 5वें दिन का हो गया। फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे नर बच्चे चढ़ाना। फिर 7वें दिन 7 बछड़े और 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। फिर 8वें दिन तुम्हारी एक महासभा हो, उसमें परमेश्वर का कोई कामकाज ना करना, और उसमें होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना। वह एक बछड़े और एक मेढ़े और एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चों का हो। बछड़े और मेढ़े और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार हो और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। अपनी मन्नतें और स्वेच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में ये ही होम बलि, अन्न बलि और अर्घ मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी, जो उसने इजराइलियों को सुनाई। यहाँ पे परमेश्वर ने एक बात कही कि अपनी अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलि के अलावा अगर हम परमेश्वर के लिए कोई मन्नत और अपनी इच्छा से कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो वो एक अलग बात हो जाएगी। परंतु अगर ये सारी हमें चीजें भेंटें चढ़ानी है, ये सारे जो रूल्स परमेश्वर ने बताए हैं, ये सारी मन्नतें, ये सारे बलिदान जो परमेश्वर ने बताए हैं, ये हमें करना है तो इन्हीं के अनुसार करना है, इसी तरीके से करना जो परमेश्वर ने यहाँ पे बताए हैं।
अगर कोई मन्नत मांगता है तो उसकी विधि क्या होगी वो भी परमेश्वर ने बताई है। कि किसी ने मन्नत मान ली कि हम इतना करेंगे, उसके बाद फिर क्या होता है कि उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पे मन्नत की विधि भी बता दी है कि अगर मन्नत आप मान रहे हो तो वो किस प्रकार मांगोगे, किस प्रकार उस मन्नत को पूरा करोगे जो मन्नत आपने मानी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं 30 अध्याय में मन्नत मानने की विधि को। फिर मूसा ने इजरायली गोत्रों के मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन ना टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। और जब कोई स्त्री अपनी कुमारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने या अपने अपने को वाचा में बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत या उसका यह वचन जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ ना कहे, तो तब तो उसकी सब मन्नत स्थिर बनी रहेंगी और कोई बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको मना करे, तो उसकी मन्नत या और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर ना रहे। और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने या बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर यह उस दिन उससे कुछ ना कहे, तब तो उसकी मन्नत स्थिर रहेगी और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएंगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। फिर विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत या किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, तो वह स्थिर ही रहे। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ ना कहे और ना उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहेंगी और हर एक बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी मन्नत आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय निकला हो उसमें से एक बात भी स्थिर ना रहेगी। उसके पति ने सब तोड़ दिया है, इसलिए यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। कोई भी मन्नत या शपथ क्यों ना हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तोड़ दे। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी ना कहे, तो वह उसकी उस सब मन्नतें आदि बंधनों को जिनसे वह बंधी हो दृढ़ कर देगा। उसने उनको दृढ़ किया है, क्योंकि उस सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा। और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे, तो अपने स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। यदि पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वे यही है। अगर कोई मन्नत मांगता है या शादीशुदा इंसान हो या कुमारा हो, तो अगर कुमारा है तो उसका पिता जो है उस मन्नतों को जब सुनता है कि हमारे बच्चे ने ये मन्नतें मानी है, अगर वो एग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो वो रहेंगी। और अगर नहीं मानता है तो वो परमेश्वर उनको तोड़ देगा और वो बच्चा और उसका पिता दोनों क्षमा किए जाएंगे। और अगर वो शादीशुदा है तो भी ये मन्नतें मानती है या ऐसे बंधनों में जाती है जो परमेश्वर से वायदे करते हैं, और उसके पति ये सुने और उसे मना करे, तो उसका जो मन्नत है वो टूट जाती है, परमेश्वर उसे क्षमा करता है। और यहाँ पे एक चीज बताया कि वो
मन्नतें अगर मानती है और बंधनों को अपने अपनी तरफ लेती है जो परमेश्वर से वायदे करते हैं, और पत्नी ने करा है और पति ने कुछ भी नहीं कहा है और या पिता ने कुछ भी नहीं कहा है, और उन मन्नतों को वो मानते 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 चल रही है, उसके बाद कुछ बीच में हो जाता है, भूल जाती है, रह जाता है, तो उसका भार जो है उसके, अगर शादीशुदा है तो उसके पति के ऊपर जाएगा, अगर अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है, तो उसके पिता के ऊपर जाएगा। तो हमारे भाई बहनों, अगर हम मन्नत कोई मानते हैं तो उसको अपने दम पे मानना है और उसको पूरा भी करना है, क्योंकि मन्नत मांगना मन्नत ना मांगने से उत्तम है। मतलब अगर हम मन्नत मानते हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं तो इससे बेहतर है कि मन्नत को ना माने, ये बेहतर है। सबोपदेशक में लिखा हुआ है कि मन्नत का मान के पूरा ना करना मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और आज के इस वचन के लिए। आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे, और अगर आपने कुछ सीखा तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि हम आपके कमेंट्स ना मुझे और प्रोत्साहित करते हैं हर दिन एक अच्छी से नई वीडियो बनाने के लिए, कुछ सीखने और सिखाने के लिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सभी का बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सभी के साथ, आपके परिवारों में भला चंगा और सभी को बहुत अच्छा जीवन दे। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे और बहुत ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।